नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी व्रतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जिसमें बड़े विस्तार के साथ ये बताया जा रहा है कि व्रत कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, इसलिए मोक्ष मार्ग में जो कारणभूत व्रत हैं उन व्रतों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है और विशेष रूप से गृहस्थ में रह करके हम किस प्रकार से व्रतों को अंगीकार कर सकते हैं, वह संपूर्ण विधि का वर्णन इस 7वें अध्याय में किया जा रहा है। इस तत्वार सूत्र ग्रंथ के जो 6वां और 7वां अध्याय, ये 2 अध्याय हैं, ये बहुत ही मुख्य अध्याय हैं, प्रधान अध्याय हैं और हमारे गति को सुधारने में, हमें मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए विशेष कारणभूत अध्याय हैं। प्रारंभ के 5 अध्यायों में हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, हमारे सम्यक ज्ञान की पुष्टि या वृद्धि होती है और 6वें 7वें अध्याय से हमारा सम्यक चारित्र ये दृढ़ होता है। तो यहाँ पर उस सम्यक चारित्र को या व्रतों को दृढ़ करने की बात कही जा रही है। हमने पूर्व कक्षाओं में इन 5 व्रतों की दृढ़ता के लिए जो 5-5 भावनाएं कही गई या अन्य जीवों के प्रति किस प्रकार के भाव रखने चाहिए वो परिणाम बताए गए, या हमें संवेग की प्राप्ति कैसे हो या वैराग्य हमारा दृढ़ कैसे रहे, इसके लिए हमें कैसे 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना है या विशेष रूप से अशुचि भावना या संसार भावना का चिंतन करना है, इसको विस्तार के साथ पूर्व कक्षाओं में हम समझ चुके हैं। अभी कल की कक्षा में हम सभी ने 5 पापों का त्याग करते हुए जो हम व्रतों को ग्रहण करते हैं तो हम व्रती कहलाने लगते हैं। तो वह व्रती जीव कैसा होता है इसको विस्तार से समझ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया था कि व्रती जीव केवल वही नहीं है जिसने हिंसादि 5 पापों का त्याग किया है, बल्कि जिसने हिंसादि 5 पापों के त्याग के साथ साथ 3 शल्यों का भी त्याग किया है या जो 3 शल्यों से रहित हुआ है, वही वास्तव में व्रती कहलाता है। ऐसा व्रती 2 प्रकार का होता है। जो किसी आश्रय को स्वीकार करता है उसे हम अगारी कहते हैं, और जो किसी आश्रय को स्वीकार नहीं करता, ऐसे मुनिराज जो होते हैं उन्हें अनगारी कहते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि वो भी तो मंदिर की धर्मशालाओं में, संतशालाओं में रहते हैं, तो उधर इन्होंने स्पष्ट किया था कि यहाँ पर भावागार विवक्षित है। भावागार का मतलब वो जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस संतशाला में रह रहे हैं, उसको वो हमेशा के लिए अपना आवास स्वीकार नहीं करते। वो केवल 10 दिन, 15 दिन या किसी चातुर्मास विशेष के लिए आए हैं। 4 महीने बाद उस कमरे को उसी तरह छोड़ के चले जाएंगे जैसे वो अपने घर को छोड़ करके गए थे। इसलिए उनका कोई ममत्व उस धर्मशाला या संतशाला के कमरे से नहीं होता। लेकिन जहां पर कुछ साधु ऐसे होते हैं जो मठ आदि बना करके एक ही स्थान पर सालों से रह रहे हैं, हो सकता है कि उनमें कहीं किसी न किसी प्रकार का ममत्व भाव आ गया हो या आ सकता है, और हो सकता है कि मठ आदि में रहने के बाद भी उनके मन में किसी प्रकार का राग भाव नहीं हो। ये उनके मन की अंतरंग की बात है। इस पर हम किसी भी प्रकार से स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। यदि उनके भावागार रूप से है तो फिर वो अनगारी नहीं कहलाएंगे, और यदि उनके भावागार रूप से विवक्षित वो परिणाम नहीं है तो वो अनगारी कहलाएंगे।
फिर इधर इन्होंने बताया था कि गृहस्थ में रह करके जो आगारी है वह 5 प्रकार के व्रतों का पालन किस प्रकार से करता है या 5 प्रकार के पापों को अल्प रूप से कैसे त्याग करता है, इसको अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ा था। उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया था कि जो अहिंसा व्रत का पालन करता है वो त्रसहिंसा का त्याग कर देता है, स्थावर जीवों की व्यर्थ में हिंसा नहीं करता। जो जीव सत्यानुव्रत का पालन करते हैं वह दूसरों के कष्टकारक, निंदनीय, गर्हित वचनों का त्याग कर देते हैं, जिससे किसी कुल का, किसी के घर का, किसी नगर आदि का विनाश हो जाए, बहुत अधिक हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाए, ऐसे झूठ वचन का वो त्यागी होता है। अचौर्याणुवृत्ति किसी की बिना दी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता है, ये अचौर्याणुव्रत। और ब्रह्मचर्याणुवृत्ति जो जीव होता है वह जीव अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य सभी पर स्त्रियों से राग भाव का, मोह परिणाम का, रति भाव का त्याग करता है, इसलिए उसके ब्रह्मचर्य अनुव्रत होता है। और परिग्रह परिमाण व्रत में जो हमारा आवश्यक परिग्रह है उस आवश्यक परिग्रह की एक सीमा या मर्यादा करके और फिर पुनः आगे जो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उस मर्यादा के बाहर के सभी प्रकार के 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देना, यह परिग्रह परिमाण अणुव्रत कहलाता है। इस प्रकार से जो घर में रहते हुए प्रतिमाओं का पालन करते हैं वो इन 5 अणुव्रतों से सहित होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इन 5 पापों का ये अल्प रूप से जो त्याग बताया है, इतना त्याग करने से ही हम व्रती हो जाएंगे या इसके अलावा भी कुछ आवश्यक है? तब इधर आगे देख रहे हैं, देखें पेज नंबर 277, उत्थानिका 702, सूत्र नंबर 21। आह परित्यक्त आगारस्य किम एतावान एव विशेष आहुस्वित अस्ति कश्चित अन्यः अपि इति यत् आह। क्या कह रहे हैं? आह अपरित्यक्त अगारस्य, जिसने अपने अगार या घर आदि का त्याग नहीं किया है उसके किम एतावान एव विशेष, क्या इतने ही विशेषताएं हैं कि उसने 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर दिया, बस इतने मात्र से वो व्रती हो जाएगा? आहुस्वित अस्ति कश्चित अन्यः अपि, या इसके अलावा भी कुछ और व्रतों का उसको पालन करना पड़ता है तब वो व्रती कहलाता है। तब इधर बता रहे हैं हाँ, उसको कुछ और व्रतों का भी पालन करना आवश्यक है, तभी वह व्रती कहलाएगा। अब वो और अन्य व्रत कौन से हैं वो इस सूत्र में बता रहे हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति, दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग, सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। यहां बता रहे हैं इन 7 प्रकार के शीलों से व्रत संपन्नश्च, संपन्न होना चाहिए। केवल 5 अणुव्रतों को ग्रहण नहीं करना है, ये जो 7 प्रकार के अन्य व्रत कहे हैं इनसे भी सहित होता है, वही व्रती कहलाता है। अब आज की कक्षा में हम इन 7 शील व्रतों के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र का अर्थ कैसे लगाएंगे? विरति शब्द को तीनों में जोड़ें। सबसे पहले 3 शब्द लिखे हैं, दिग, देश, अनर्थ दंड, विरति। विरति शब्द तीनों में जोड़ेंगे, दिग्विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति। फिर इसके बाद 4 शब्द लिखे हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण और अतिथि संविभाग। इसके बाद लिखा है व्रत। ये व्रत को इन 4 में जोड़ें, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत। इस प्रकार से ये 4 जो बाद में लिखे हैं ये 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं, और जो प्रारंभ में लिखे हैं ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं। इन 7 को शील व्रत कहा जाता है। जो अणुव्रती होता है वो 5 प्रकार के अणुव्रतों का तो पालन करता ही है, साथ में इन 7 शील व्रतों से भी सहित होता है, मतलब कुल 12 प्रकार के व्रतों का पालन करता है। जो दूसरी प्रतिमाएं जब ग्रहण की जाती हैं तो जो दूसरी प्रतिमा है उसमें इन 12 व्रतों का पालन किया जाता है और 12 व्रतों के पालन करने का नियम लिया जाता है।
देखें, अब इसकी परिभाषा अपन समझेंगे। 703 नंबर, विरति शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। विरति शब्द सभी के साथ लगा लेना, प्रत्येक के साथ, जैसे दिग्विरति ही, देश विरति ही, अनर्थ दंड विरति ही। इति एतानि त्रीणि गुणव्रतानि, ये ऐसे 3 गुणव्रत कहलाते हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं वो गुणव्रत कहलाते हैं। अणुव्रत हमने ले लिए, इन अणुव्रतों की दृढ़ता के लिए 5-5 भावनाएं तो बताई ही थी, साथ ही ये 3 व्रतों का पालन करने से हमारे अणुव्रतों में रंच मात्र भी शिथिलता नहीं आती है, हमारे अणुव्रत दृढ़ हो जाते हैं, इसलिए इनको गुणव्रत कहते हैं। इसके बाद लिखा है व्रत शब्दस्य प्रत्येकम अभिसंबंधात तथा सामायिक व्रतम, प्रोषधोपवास व्रतम, उपभोग परिभोग परिमाण व्रतम, अतिथि संविभाग व्रतम, एतानि चत्वारि शिक्षा व्रतानि। 4 शिक्षा व्रत कैसे हो जाते हैं? व्रत शब्दस्य प्रत्येकम अभिसंबंधात, व्रत शब्द को सभी के साथ जोड़ेंगे तो सामायिक व्रत, पुरुषोधोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत, ऐसे ये 4 व्रत हो जाएंगे। एतानि चत्वारि शिक्षा व्रतानि, ये 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? शिक्षा व्रत जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। अभी हम गृहस्थ हैं, अणुव्रतों का पालन कर रहे हैं, तो इन अणुव्रतों की दृढ़ता के लिए गुणव्रतों का पालन करना है। और चूंकि हमारे मन में मुनि बनने का भाव है, हमें आगामी काल में महाव्रतों को अंगीकार करना है, तो हम महाव्रतों को अंगीकार कैसे करेंगे? उसके अभ्यास स्वरूप ये 4 शिक्षा व्रतों को रखा गया है कि अभी से ये अभ्यास करें। सामायिक का, प्रोषधोपवास का, अतिथि संविभाग और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इन 4 व्रतों का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमें मुनि बनने की प्रेरणा मिलेगी और ऐसा लगेगा कि अब मुनि बनना ज्यादा कठिन नहीं है, इतने व्रतों का तो हम पालन कर ही रहे हैं, मुनि बनना आसान हो जाता है। इसलिए ये 4 शिक्षा व्रत रखे गए हैं। एतहि व्रतहि संपन्नो ग्रही व्रता व्रत इति उच्यते। एतहि व्रतहि संपन्नो, इन सभी व्रतों से जो संपन्न यानी सहित होता है वही ग्रही यानी गृहस्थ व्रता व्रत इति उच्यते, उसी को हम व्रता व्रत कहते हैं। पंचम गुण स्थान का नाम है व्रता व्रत या संयमा संयम, ये 5वें गुण स्थान का नाम। तो पंचम गुण स्थान कब बनेगा? जब हम 5 अणुव्रतों के साथ इन 7 शील व्रतों को भी ग्रहण करेंगे। 5 अणुव्रतों में तो कही ही दिया था कि यदि किसी ने केवल हिंसा का त्याग कर दिया तो क्या उसको हम अहिंसा अणुव्रती मानेंगे? किसी ने केवल परिग्रह का परिमाण किया है और कुछ भी त्याग नहीं किया तो क्या हम उसको परिग्रह परिमाण अणुव्रती मान लें? तब उन्होंने स्पष्ट कहा था नहीं, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होना या अल्प रूप से त्याग होना आवश्यक है, तभी वो अणुव्रती होगा। लेकिन अणुव्रती होते ही क्या हमारा पंचम गुण स्थान बन जाएगा? नहीं, इन 7 शील व्रतों से जो सहित होता है, मतलब 5 और 7 इन 12 ही व्रतों को जो धारण करता है उसको हम पंचम गुण स्थान वाला कहते हैं। ऐसा क्यों? पूर्व में ये परंपरा थी, आपने देखा भी होगा ग्रंथों के स्वाध्याय में कि कई आचार्यों ने जहां पर श्रावक के अष्टमूल गुण की चर्चा की है वहां अष्टमूल गुणों में 5 अणुव्रतों को लिया है। समंत्रभद्र आचार्य स्वामी जी ने भी रत्न करंडक श्रावकाचार में अणुव्रतों को मूल गुणों में सम्मिलित कर दिया। किसके? श्रावक के अष्टमूल गुण। मतलब श्रावक के अष्टमूल गुण किसके होते हैं? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के। अणुव्रतों को ग्रहण यदि हमने केवल मात्र किया है, 7 शील व्रतों को नहीं लिया है, तो हम अभी चौथे ही गुण स्थानवर्ती हैं। मध्य मांस मधुत्यागई सहाणुव्रत पंचकम, वहां पर अणुव्रतों जो 5 अणुव्रत हैं उनको मूल गुणों में लिया, वहां पर 5 अणुव्रतों का पालन करने पर पंचम गुण स्थान नहीं बनाया। इसी तरह से इधर भी इनका भी मत यही है कि केवल यदि हम 5 अणुव्रत ले रहे हैं तो हम व्रतावृत्ति नहीं हैं, हम संयमा संयमी नहीं हैं, हम पंचम गुण स्थान वाले नहीं हैं। जब इन 7 व्रतों से सहित हो जाएंगे तब हम संयमा संयमी कहलाएंगे, तब हमारा पंचम गुण स्थान बनता है। आगे देखें, तद यथा। अब यहां पर एक एक व्रत की विस्तार से परिभाषा बता रहे हैं। दिग्व्रत क्या है, देश व्रत क्या है, अनर्थ दंड व्रत क्या है। दिक् प्राच्यादि ही तत्र प्रसिद्ध ही अभिज्ञान ही अवधिम कृत्वा नियमनम दिग्व्रति व्रतम। दिक् प्राच्यादि, दिक् मतलब दिशाएं,
और दिशाएं कितनी होती हैं? प्राची आदि। प्राची बोलते हैं पूर्व दिशा को। तो पूर्व आदि जो दिशाएं हैं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। फिर इनके 4 मध्य की होती हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, एक ऊर्ध्व और एक अधो, ऐसी 10 दिशाएं होती हैं। तो 10 दिशाओं में तत्र प्रसिद्ध ही अभिज्ञान ही अवधिम कृत्वा, इन 10 दिशाओं में जो प्रमुख प्रमुख स्थान हैं अभिज्ञान ही, जिनसे हमारी पहचान हो सके, ऐसे किसी विशेष स्थान को नियमित करके उसकी मर्यादा बना करके उसके बाह्य क्षेत्र में आने जाने का त्याग कर देना ही दिग्व्रत कहलाता है। जैसे उत्तर दिशा में प्रसिद्ध चीज क्या है? हिमालय पर्वत। तो हम उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के बाहर नहीं जाएंगे। दक्षिण दिशा में मान लो हमारा श्रवण बेलगोल है, या हमारा कोई अन्य तीर्थ क्षेत्र है, या मान लो केवल हम समुद्र की मर्यादा करें तो हम कन्याकुमारी तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। पूर्व दिशा में सम्मेद शिखर तक जाएंगे या अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। पश्चिम दिशा में हम गिरनार पर्वत तक जाएंगे या गुजरात की जो हमारा भारत का बॉर्डर है हम वहां तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। ऐसे सभी 10 दिशाओं में आने जाने का जो एक प्रसिद्ध चिन्ह है, कोई नदी को ले लें, कोई पहाड़ को ले लें, किसी पर्वत को ले लें, किसी नगर को ले लें, कोई भी स्थान हम ले सकते हैं जो प्रसिद्ध है। किलोमीटर से भी मर्यादा बनाई जा सकती है कि हम पूर्व दिशा में 500 किलोमीटर तक जाएंगे, दक्षिण दिशा में हम 1000 किलोमीटर तक जाएंगे, पश्चिम दिशा में हम 700 किलोमीटर तक जाएंगे। इस प्रकार से किलोमीटर आदि की, योजन आदि की भी मर्यादा की जा सकती है। जो भी हमने अपनी दिशा की मर्यादा बनाई है, ये जो दिशा की मर्यादा होती है ये जीवन पर्यंत के लिए होती है। इसमें पूरा जीवन, जब तक हमारा मरण नहीं होगा, हम इस मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए अपने बिजनेस, व्यापार इत्यादि सभी को ध्यान में रखते हुए ये मर्यादा बनानी चाहिए कि हमारा व्यापार दक्षिण दिशा की ओर ज्यादा चलता है या पूर्व दिशा की ओर ज्यादा चलता है। हम जो व्यापार करते हैं उसका हम जो रॉ मटेरियल या माल आदि है वो कहाँ से खरीद करके लाते हैं, वो कितनी दूरी से आता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, उसका उत्पादन कहाँ होता है, ये सारे व्यवस्थित पूरा विचार करके फिर अपनी इस जीवन पर्यंत की मर्यादा को बना लेते हैं कि इस सीमा के बाहर हम नहीं जाएंगे। उसके बाहर आने जाने का हमारा त्याग, और उसके बाहर जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसमें हमारा कोई राग द्वेष भाव नहीं है। इस प्रकार से सूक्ष्म पापों का भी त्याग कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं दिग्व्रत। ततो वही त्रस स्थावर व्यपरोपण निवृत्ते महाव्रतत्वम अवश्यम। देखो कितनी बड़ी बात कही है। तो हम गृहस्थ, हम अणुव्रती हैं, लेकिन अणुव्रती होने के साथ ही जैसे ही हम दिग्व्रत लेते हैं, यहां से ही क्यों पंचम गुण स्थान बना? क्योंकि अभी हम अणुव्रती थे, हमने मर्यादा कुछ नहीं बनाई थी। जैसे ही हम इस मर्यादा के बंधन में बनते हैं, इस मर्यादा के बाहर हमारे सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया और स्थूल का तो है ही। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों का त्याग हो जाने से मर्यादा के बाहर हम महाव्रती के समान कहलाते हैं। हम मुनि नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस मर्यादा के बाहर तो हमारा संपूर्ण राग द्वेष का त्याग हो गया, सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया। इसलिए मर्यादा के अंदर हम अणुव्रती हैं और उस मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में हम महाव्रती के समान, महाव्रती की संज्ञा इधर दे रहे हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी महाव्रती की संज्ञा दी है। हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा, वहां पर भी महाव्रती की संज्ञा दी है। तो ये सभी आचार्यों ने एक मत से इस चीज को स्वीकार किया कि जो गृहस्थ अपने आने जाने की जीवन भर की मर्यादा बना लेता है, वो केवल गृहस्थ अणुव्रती नहीं है, वो महाव्रती के समान भी है। मर्यादा के अंदर अणुव्रती है, गृहस्थ है, मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाने के कारण से उसको महाव्रती कहते हैं। तत्र लाभे सति अपि परिणामस्य निवृत्ते लोभ निरासश्च कृतो भवति। क्यों हो जाता है? तत्र लाभे सति अपि, जो हमने मर्यादा बनाई उस मर्यादा के बाहर लाभ होने पर भी हो सकता है कि हमने कोई फैक्ट्री खोली थी और उसका कोई एक रॉ मटेरियल हमें हमारी मर्यादा के बाहर से मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। हम जहां से खरीद रहे हैं वहां से महंगा मिल रहा है। यदि हम अपनी मर्यादा के बाहर के क्षेत्र से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें बहुत सस्ता मिलेगा, लाखों और करोड़ों का फायदा होगा। लेकिन फिर भी हमने अपनी मर्यादा बना ली है, इसलिए उस मर्यादा के बाहर हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे।
ना हम उस मर्यादा के बाहर जाएंगे। इस प्रकार से लाभे सति अपि, लाभ होने पर भी परिणामस्य निवृत्ते है, जो राग द्वेष परिणामों की निवृत्ति हुई है उससे लोभ निरासश्च कृतो भवति, उससे लोभ कसाय का त्याग हो गया, लोभ अपने आप चला गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही संकल्प ले लिया था कि हम इस मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे, और इसका इतना प्रभाव हुआ कि हमें लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा था तो भी हमने उस फायदे को ठुकरा दिया, लेकिन अपनी व्रत की सीमा को भंग नहीं किया, अपने व्रत को खंडित नहीं किया। बस यही जो भाव होता है, इसी भाव के कारण से हम महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखें, देश व्रत किसे कहेंगे? ग्रामादीनाम अवधृत परिमाण प्रदेशो देशः। देश किसे कहते हैं? देश व्रत। दिग व्रत में दिग से दिशाएं ली थी, दिशाओं का बंधन किया था। देश व्रत में देश का बंधन करना है। देश क्या कहलाता है? ग्रामादीनाम अवधृत परिणाम। जो हमने दिग व्रत में जीवन भर के लिए मर्यादा ली थी, ये बहुत विस्तृत थी। हमने 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पूरे भारत देश की मर्यादा बांधी थी, ये जीवन भर की थी। पता नहीं आज हम 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, आज हमारा बिजनेस व्यापार कम चल रहा है, हो सकता है 5-10 साल में हमारा बिजनेस व्यापार फैलेगा तो हम कहां कहां तक जा सकते हैं। तो हमने जीवन भर के अपेक्षा से, जीवन पर्यंत की अपेक्षा से थोड़ी सी ज्यादा मर्यादा ली थी। लेकिन हो सकता है कि अब जो 6 महीने का समय है, या हमारे चातुर्मास का समय है, या हमारे 10 लक्षण 10 दिन का समय है, इन 10 दिनों में हमें बाहर जाना ही नहीं है। जो हमने 500 किलोमीटर की मर्यादा बनाई है, वहां अब हमें अपने नगर की सीमा के बाहर ही नहीं जाना है। हम नगर छोड़ के ही नहीं जाएंगे, हम अपने मोहल्ले को छोड़ करके ही नहीं जाएंगे, हम अपने मंदिर कॉलोनी को छोड़ करके ही नहीं जाएंगे, या आज दिन भर तो चतुर्दशी का दिन है, हम अपने मंदिर में ही रहेंगे या अपने घर में ही रहेंगे। ये जब हमें परिस्थिति पता चलती है कि आज हमें कहीं नहीं जाना, तो हम अपनी उस परिस्थिति को देख करके आज के लिए या 10 दिन के लिए या महीने भर के लिए या साल 2 साल के लिए जो हम उस दिग्व्रत में ली गई मर्यादा को संकुचित करते हैं और सीमित करते हैं, उसको हम देश व्रत कहते हैं। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। जो दिग्व्रत में सीमा ली थी, उसी सीमा के अंदर अब हमें उस सीमा को कम करना है। बस आज की परिस्थिति देख ली कि आज हमें कहीं नहीं जाना है, तो आज एक संकल्प ले लिया कि आज हम अपने घर के बाहर या मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे, अपनी कॉलोनी के बाहर नहीं जाएंगे। 10 लक्षण 10 दिन आए हैं, अब इन 10 लक्षणी में हम अपने नगर के बाहर नहीं जाएंगे, त्याग कर दिया। चातुर्मास में हम अपने इस प्रदेश के बाहर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से जो नियम लिया जाता है उसको हम देश व्रत कहते हैं। ततो वही निवृत्ति देश व्रति व्रतम, जो मर्यादा की उससे बाहर की निवृत्ति हो जाना, उसको हम देश व्रत कहते हैं। पूर्ववत वही महाव्रतत्वम अवस्थाप्यम, पूर्ववत जैसे दिग्व्रत में हमने जो सीमा ली थी और सीमा के बाहर हमारे सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया, तो वहां हम महाव्रती के समान हो गए। इसी प्रकार से देश व्रत लेते ही उस देश व्रत की सीमा के बाहर हम महाव्रती के समान हो गए। मान लो हम 1 घंटे के लिए घर में थे, सामायिक कर रहे थे, सामायिक करते समय नियम ले लिया कि 1 घंटे तक हम इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे और इस कमरे के बाहर के हमारे सभी प्रकार के राग द्वेष का त्याग, सभी प्रकार के पापों का त्याग। ये संकल्प लेते ही बस ये कमरे की जो जितनी सीमा है, केवल उतनी सीमा के अंदर हम अनुवृत्ति हैं, बाकी इस सीमा के बाहर हम संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्र जितना भी है, तीनों लोक है, सब में हम महाव्रती के समान हो जाएंगे। तो महाव्रती का क्षेत्र बड़ा हो गया, अणुव्रती का क्षेत्र कम हो गया। तो हम अणुव्रती होते हुए भी, गृहस्थ होते हुए भी महाव्रत के समान पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आगे देखें, असति उपकारे पापादान हेतु अनर्थ दंड। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? असति उपकारे, जहां पर उपकार कम हो, उपकार कम क्या हो ही ना, और पापादान हेतु केवल पाप ही पाप का अर्जन हो, जहां पर पुण्य बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, केवल हम पाप का अर्जन कर रहे हैं, ऐसी क्रियाओं को, ऐसी प्रवृत्ति को अनर्थ दंड कहते हैं। अर्थदंड का मतलब है प्रयोजनभूत प्रवृत्ति, और अनर्थ दंड का मतलब है अप्रयोजन की, बिना काम की, कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, केवल हम पाप का अर्जन कर रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति अनर्थ दंड है। अब ऐसी अनर्थ दंड की प्रवृत्ति का त्याग करना है। दिग्व्रत और देश व्रत में हमने जो सीमा ली थी, उस सीमा के बाहर
प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत सबका त्याग कर दिया। लेकिन अनर्थ दंड व्रत में जिस सीमा के अंदर अब हम हैं, उस सीमा के अंदर हमें अप्रयोजनभूत क्रियाओं का त्याग करना है। प्रयोजनभूत तो करेंगे, लेकिन अप्रयोजनभूत जितनी क्रियाएं हो रही थी उनका त्याग करना ही ये अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। देखें, ततो विरति ही अनर्थ दंड विरति ही, उस अनर्थ दंड से जो विरति हो जाती है, उस अनर्थ दंड का त्याग कर देते हैं। जो केवल पाप के अर्जन की क्रियाएं थी उनका त्याग करना ही अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अनर्थ दंडः पंचविधः, अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है। तो अनर्थ दंड व्रत भी 5 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? अपध्यानम, पापोपदेशः, प्रमादाचरितम, हिंसा प्रदानम, अशुभ श्रुति इति। 5 प्रकार का अनर्थ दंड है। अपध्यान अनर्थ दंड, पापोपदेश अनर्थ दंड, प्रमाद चरितम अनर्थ दंड, हिंसा प्रदानम अनर्थ दंड और अशुभ श्रुति, ये अनर्थ दंड है। जब इन 5 प्रकार की क्रियाओं का त्याग करते हैं तो ये 5 प्रकार का अनर्थ दंड व्रत हो जाता है। अभी ये अनर्थ दंड है, त्याग करते ही ये व्रत हो जाता है। तत्र परेशान जय पराजय वध बंधन अंगच्छेद परस्व हरणादि कथम स्यात् इति मनसा चिंतनम अपध्यानम। अपध्यान किसे कहते हैं? मन में चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं? दूसरे की हार हो जाए, ये जीत जाए, ये हार जाए, इसका मरण हो जाए, इसका बंधन हो जाए, ये जेल चला जाए, इसके सब कुछ नष्ट हो जाए। इस प्रकार से जो हम मन में सोचते हैं कि कैसे इसका बुरा हो, हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं और ना करने में समर्थ हैं, लेकिन मन ही मन केवल विचार कर रहे हैं। तो इस मन ही मन विचार करने से ना तो कोई जीतने वाला है और ना कोई हारने वाला है। हमारे मन में मात्र सोचने से ना किसी का बुरा होने वाला है और ना किसी के अंगच्छेद होंगे, ना किसी के मरण होगा, ना किसी के बंधन होगा। कुछ नहीं होना है। हमारे मन में सोचने मात्र से क्या होना है? कुछ नहीं होना है। फिर भी हम मन में सोच करके बिना प्रयोजन का ही पाप का बंध कर रहे हैं। तो ऐसे पाप की क्रियाओं का त्याग करना कि अब हम व्रती हैं, हम अपनी सीमा के अंदर हैं, दिग्व्रत की या देशव्रत की सीमा के अंदर हैं, तो उस सीमा के अंदर भी अब बिना मतलब का इस प्रकार का चिंतन नहीं करेंगे। हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमारे सोचने से वो क्रिया होनी नहीं है। जब क्रिया होनी नहीं है तो हम सोचेंगे ही क्यों? इसको बोलते हैं अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत, जब हम इस प्रकार के सोचने का त्याग करेंगे। दूसरा, त्र्यक क्लेश वाणिज्य प्राणिवधक आरंभादिषु पाप संयुक्त वचनम पापोपदेशः। पापोपदेश किसे कहते हैं? ऐसा उपदेश देना, ऐसी सलाह देना जिससे कोई दूसरा जीव त्र्यक क्लेश, त्रियंचों में क्लेश करने लग जाए, अर्थात ऐसी क्रियाएं करे जिससे अन्य प्राणियों में संक्लेश उत्पन्न हो जाए, अन्य प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करा दे। ऐसे व्यापार आदि का, ऐसे आरंभ की क्रियाओं आदि का उपदेश देना, यह कहलाता है पापोपदेश। मतलब पापोपदेश में हम सभी की आदत होती है कि हम सभी अपने घर में क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों को हम सलाह जरूर देते हैं, और वो भी फ्री में। तो जो सलाह देने वाली बात है, अब व्रती जीव इस चीज का ध्यान रखेगा कि ऐसी कोई भी सलाह नहीं देगा जिस सलाह को सुनकर के दूसरा जीव पापों में प्रवृत्त हो जाए, वो हिंसात्मक कार्य करने लग जाए, किस झूठ बोलने लग जाए, परिग्रह को जोड़ने लग जाए, कुशील पाप में प्रवृत्त हो जाए। नहीं, अब ऐसी कोई भी बात हम अपने वचन से नहीं निकालेंगे जिससे कोई दूसरा पाप क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाए, आरंभ की और हिंसात्मक क्रियाएं करने लग जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। यदि इस चीज का ध्यान रखते हैं तो हम अनर्थ दंड वृत्ति हो जाएंगे। तीसरा है प्रयोजनम अंतरेण वृक्षादि छेदनम भूमि कुट्टन सलिल सेचनादि अवध्य कर्म प्रमादाचरितम। प्रयोजनम अंतरेण, बिना प्रयोजन के ही वृक्षादि छेदनम, पेड़ की पत्ती तोड़ ली, पेड़ को ही उखाड़ करके फेंक दिया, छोटे छोटे पौधे होते हैं वो फेंक दिए, घास पर चल रहे हैं, ये सारी चीजें। भूमि कुट्टन, भूमि को खोद रहे हैं। सलिल सेचनादि, पानी से सींच रहे हैं। अब पानी की बॉल चालू करके और अपने रोड को धोने में ही लगे हैं, गाड़ी को धोने में ही लगे हैं। अब बिना प्रयोजन के यदि हम पानी फैला रहे हैं तो बिना प्रयोजन के पानी फैलाएंगे तो हमें अनर्थ दंड का दोष लगेगा।
प्रयोजन है हमें रोड साफ करनी थी, तो रोड साफ करने में जितना पानी लगना है उतने पानी में रोड साफ करेंगे, कोई दोष नहीं है। लेकिन बिना प्रयोजन के रोड साफ हो गई फिर भी हम पानी को फैलाए जा रहे हैं, इधर उधर डाल रहे हैं, ये अब हमारा प्रमाद चरित कहलाएगा। बिना मतलब के घूम रहे हैं, यहां से वहां टहल रहे हैं, यदि बिना प्रयोजन के टहल रहे हैं तो दोष लगेगा। और प्रयोजन है, डॉक्टर ने कहा है कि आप रोजाना 2 किलोमीटर घूमिए, तो 2 किलोमीटर हम घूमेंगे, हमें कोई दोष नहीं लगेगा। कोई ये कहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमारे पास उस क्यों का जवाब होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। यदि उत्तर है, प्रयोजन निकलता है, तो कोई दोष नहीं है। और यदि हमारे पास कोई उत्तर नहीं, आपने ये पत्ती क्यों तोड़ी, क्योंकि हमें सर्दी जुकाम हो रहा था, ये तुलसी की पत्ती है इसलिए हमने तोड़ी है, इसको हम खाएंगे, हमारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, कोई दोष नहीं। लेकिन आपसे पूछा ये क्यों तोड़ी, बस ऐसे ही, यूं ही, यदि बस ये जवाब मिलता है तो समझ लो आपने बहुत ज्यादा पाप का बंध कर लिया। तो वृत्ति जीव को ध्यान रखना पड़ेगा प्रयोजन क्या है। यदि हम बिना प्रयोजन के एक पत्ती भी तोड़ते हैं तो उसमें दोष है। और यदि कोई वृत्ति जीव जो खेतीबाड़ी करता है वो प्रयोजन भूत पूरी फसल की कटिंग करता है तो भी उसको दोष नहीं, क्योंकि वो वृत्ति है, कृषि है, उसका व्यापार ही कृषि है, वो कृषि करेगा तो पूरे खेत की कटिंग करेगा, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन हमने बिना प्रयोजन के यदि पत्ती तोड़ी है तो दोष के भागीदार होंगे। आगे, विषकंटक शस्त्र अग्नि रज्जु कसा दंड आदि हिंसोपकरण प्रदानम हिंसा प्रदानम। हिंसा प्रदान किसे कहते हैं, हिंसा के उपकरण एक दूसरे को देना। हिंसा के उपकरण क्या है, जैसे जहर है, कांटा है, शस्त्र है, चाकू है, तलवार है, अन्य कोई बंदूक आदि है, अग्नि है, रज्जू यानी रस्सी है, कसा यानी चाबुक हंटर है, दंड लकड़ी आदि कोई चीज है जिससे किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाया जा सकता है, ऐसा कोई भी उपकरण है और उस उपकरण को हम किसी दूसरे को देते हैं तो वह हिंसा प्रदान कहलाएगा। हमने तो हिंसा का त्याग कर दिया। हमारे घर में हम कुछ नहीं रखे थे, एक गाय आई और एक व्यक्ति आया, क्यों आपके यहाँ डंडा है क्या, हमने तुरंत उठा करके दे दिया, और हमने जैसे ही दिया उसने डंडा लेकर के गाय में मार दिया। अब वो जो डंडा हमने दिया था उस डंडे के देने पर हमें हिंसोपकरण दान नाम का पाप लगेगा। हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, उसको गाय भगानी थी, डंडा हमसे मांग लिया। तो अब हम पहले पूछेंगे कि आपको किस काम से चाहिए, हम व्रती हैं, हम एक एक क्रिया सावधानी पूर्वक करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। आ गए हैं अंतिम, हिंसा रागादि प्रवर्धन दुष्ट कथा श्रवण शिक्षण व्यापृत्ति अशुभ श्रुति। अशुभ श्रुति या दुष्श्रुति किसे कहते हैं, जो हिंसा को बढ़ावा दे या जिससे राग हमारा वृद्धि को प्राप्त होता है, राग द्वेष परिणामों में वृद्धि होती है, ऐसे दुष्ट कथाओं के सुनने का त्याग करना है। मतलब टीवी आदि नहीं देखेंगे, ऐसी कोई कहानियां नहीं सुनेंगे जिससे हमारे मन में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हो जाए, हमारे परिणाम संक्लेशित हो जाएं। ऐसी कहानियों को सुनने का और सुनाने का त्याग करना है। शिक्षण का मतलब सुनाना। ऐसी कहानियों को ना हम सुनेंगे ना हम सुनाएंगे, जिससे राग बढ़ता है, जिनसे हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है, हमारे विचार संक्लेशित हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं का, कहानियों का, चुटकुले, जो भी हम बातचीत करते हैं, ऐसी बातचीत करने का त्याग करना चाहिए। ये सब दुष्श्रुति अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 3 प्रकार के गुण व्रतों पर चर्चा की। दिग्व्रत क्या है, देशव्रत क्या है, और अनर्थ दंड व्रत के जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों से हम कैसे बच सकते हैं इत्यादि पूरा विस्तार से अपन ने चर्चा इस पर कर ली। अब इसके बाद जो प्रसंग आएगा वो 4 शिक्षा व्रतों का आएगा। सामायिक कैसे करनी चाहिए, क्या कहलाती है, प्रोषधोपवास कैसे किया जाता है, भोग उपभोग की सामग्री का परिमाण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अतिथि संविभाग, इन सभी व्रतों का क्या महत्व है, क्या विधि है और इनके करने से क्या लाभ हमको होता है, ये सारी बातें आगे की कक्षा में आएंगी। आगे की कक्षा में हम इन सभी विषयों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।